हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी। पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब अब आप लोगों को पूरी क्लासें देने के लिए। तो थोड़ा सा हम बिजी थे, बच्चे की तबीयत ख़राब थी। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों की तबीयत ख़राब थी, उसी में थोड़ा सा बिजी थे। काफ़ी दिनों से आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहे थे। छोटी बिटिया है, 7th मंथ की है अभी। तो थोड़ा सा इसी में डिस्टर्ब हो रहा था, काफ़ी क्लासें आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो अब थोड़ा बहुत सब ठीक ठाक हुआ है। अभी कुछ है, बिटिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बेटे तो ठीक हो गया। अब अकेले की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्क पड़ जाने की वजह से हम अपनी भी तैयारी नहीं कर पा रहे थे और आप लोगों को भी कुछ सजेशन नहीं दे पा रहे थे कि जो हम प्रैक्टिस कर सकें वही हम आप लोगों को दें। जो हम अपने लिए तैयारी करते हैं वही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी फालतू के डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा बहुत हमसे पढ़ते रहें और आप लोग अदर चैनलों से पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि आप लोग किसी और चैनल से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। और मेरा चैनल भी आप लोगों को क्लास थोड़े से प्रैक्टिस सेट ही देते हैं, क्योंकि मेन ही प्रश्न हम दे पाते हैं आप लोगों को कि जो आप लोगों को परीक्षा में फंस सके। हम इधर उधर से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो पेपर में फंसते हैं जो प्रश्न फंसते हैं पेपर में, जो आता है वही पूरा देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम कण्वकबद्ध पयुम चरित्र स्वयंभू 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम है। कितनी चौपाइयों के बाद है? 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम में है। रचना की क्या है? रचना है जो 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम में लिखा हुआ है, ये प्रश्न कह रहा है। तो अगला पॉइंट है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के रचयिता कौन होंगे? यह प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद की है। अगला पॉइंट है, हिंदी के प्रथम कवि सरापा कब के कवि माने जाते थे? हिंदी के प्रथम कवि सरापा हैं। सरापा कब के कवि माने जाते थे? 9वीं सदी के कवि माने जाते थे। कौन? सरापा जी। अगला पॉइंट है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरापा ने किया है। किसने? सरापा ने ही किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है। श्रावकाचार है किसकी? तो देवसेन की है। देवसेन के द्वारा लिखा गया रचना है ये श्रावकाचार। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है क्या? पृथ्वीराज रासो। किसकी है? चंद्रबरदाई की है। किसकी होगी? चंद्रबरदाई की है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो होंगे। क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? तो बीसल देव रासो ने किया है। किसने? बीसल देव रासो ने। अगला, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन है? तो किसी भारतीय भाषा में रचित धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है संदेश रासक है। संदेश रासक है किसका? तो अब्दुल रहमान का है। किसका? अब्दुल रहमान का है संदेश रासक। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला पॉइंट है, औहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किसमें किया है? तो किसमें किया है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किसमें है? कीर्तिलता में है। किसमें? कीर्तिलता। अगला पॉइंट है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन होंगे? तो विद्यापति हैं। कौन? विद्यापति हैं हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। अगला है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत
किया था? हिंदी में सर्वप्रथम मुकर्रियों की शुरुआत किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया है। किसने? अमीर खुसरो ने किया है। अगला पॉइंट है, भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं? तो भक्ति काल के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। कौन होंगे? रामानुजाचार्य होंगे। अगला पॉइंट है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असायत। कौन होंगे? असायत हैं। अगला पॉइंट है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली है। कौन सा? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली है, जो किसका है? असायत का है। अगला पॉइंट है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है हंसावली। हंसावली किसका है? ये भी असायत की रचना है। अगला पॉइंट होगा, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक का महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला पॉइंट होगा, हिंदी की आदि कवयित्री किसे माना जाता है? तो हिंदी की आदि कवयित्री के बारे में पूछ रहा है, तो आदि कवयित्री कौन होंगी? मीराबाई है। अगला पॉइंट है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है। तो सूरसागर है किसका? सूरदास जी की रचना है। किसकी? सूरदास जी की रचना है। अगला पॉइंट होगा, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस है। किसका है? तुलसीदास का है। किसका होगा? तुलसीदास जी का है। अगला पॉइंट है, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग काल घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग काल घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से होता है। किससे? सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ होता है तुलसी सतसई से होता है। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। अधिकांश लोग क्या मानते हैं? कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। अगला पॉइंट होगा, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी। कौन सा है? हित तरंगिणी है, जो किसकी रचना है? कृपाराम की ये भी रचना है। अगला पॉइंट है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। किसका? खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है श्रीधर पाठक के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीधर पाठक के द्वारा है, जो अनुवादित रचना है, हरमिट में है, एकांतवासी योगी के द्वारा लिखी गई है ये। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन होंगे? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। किसका है? हरिऔध जी का। इनका पूरा नाम क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इनका पूरा नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किसमें किया है? कुसुमन माला की भूमिका में किया है। किसमें? कुसुमन माला की भूमिका में किया गया है। अगला, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना है। कब की है ये? 1918 ईस्वी की रचना है। ये किसकी है पूछता है? तो जयशंकर प्रसाद की है। अगला, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन होंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला पॉइंट है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो निराला जी हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी रचना कौन सी है? जूही की कली है। कौन सी है? जूही की कली है। अगला पॉइंट देखते हैं, निराला की प्रथम कविता जूही की कली कब की कविता मानी जाती है? कब की? तो निराला की प्रथम कविता जूही की कली कब की मानी जाती है? कब की मानी जाती है? तो 1916 ईस्वी की मानी जाती है। किसकी है? निराला की। अगला होगा पॉइंट, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है।
प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नई कविता नाम दिया है किसने? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने नई कविता का नाम नई कविता दिया है। अगला पॉइंट चलते हैं, अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत है। भग्नदूत है कब का? तो 1933 ईस्वी की रचना है। कौन? भग्नदूत। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण किया है। किसने किया है? प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह के बारे में उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद्र का है। क्या? 1907 में लिखा गया है। हम खुरमा सबब का हिंदी रूपांतरण है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है किसका? श्रीनिवास दास जी का है ये। क्या? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो किसका है? श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई रचना है ये। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। कौन सा है? कायाकल्प है। कब का है? 1926 ईस्वी की रचना है ये। उपन्यास है ये। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख है। परख सुनीता दोनों उपन्यास किसके होंगे? जैनेन्द्र के हैं। कब का है? 1929 ईस्वी का है। अगला पॉइंट देखते हैं, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी है। ये भी कब का है? 1929 ईस्वी का है, जो इलाचंद्र जोशी का है। अगला पॉइंट है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। यह कब का है? तो ये है 1934 ईस्वी का उपन्यास है। अगला पॉइंट देखते हैं, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी किसका है? अज्ञेय जी का है प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। कब का है? 1941 ईस्वी का है। अगला पॉइंट देखते हैं, रेणु का प्रथम उपन्यास किसका? रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल है कब का है? 1954 ईस्वी का है ये मैला आंचल। अगला पॉइंट है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है ये। वे दिन 1964 ईस्वी का उपन्यास है ये। अगला है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। इंदुमती है किसकी? किशोरी लाल की है इंदुमती। किसका है? किशोरी लाल जी की है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। कहानी है कौन सी? दुलाई वाली। कौन सी कहानी है? दुलाई वाली है। किसकी है ये? बंग महिला की है। कौन सी है? बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष की है दुलाई वाली। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। कब का है? 1911 ईस्वी का है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित है ग्राम। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। कब की है? 1916 ईस्वी की रचना है ये। अगला पॉइंट देखते हैं, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है। कौन सा है? परिंदे है कब का? 1960 ईस्वी का है ये। अगला पॉइंट देखते हैं, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वसिया। राजा निर्वसिया है कब का? कब का है ये? 1957 ईस्वी का है राजा निर्वसिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला रखी थी मैंने आज। 50 प्रश्न पूरे थे, तो जो आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने पूरी कोशिश किया कि जो भी मिस्टेक होता है आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।